अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 11 और 12 एक साथ में। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दें और फिर उसे वृक्षाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थिर हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाएं और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। फिर से बोल रहा है, एक योग अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो योगी को एकांत स्थान मतलब जहां पे एकदम शांति हो, ऐसा स्थान खोजना चाहिए। जैसे अगर भूमि पर कुसा है ना, जो घास वाला जो होता है कुस घास, उसको बिछा दें और फिर उसमें मृगछाल, मृगछाल मतलब मृग मतलब हिरण का छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थिर हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाएं और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। रूपा जी क्या बता रहे हैं, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। पवित्र स्थान कहाँ होता है, तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान कहाँ पे, जहाँ पे भगवान का लीला प्रकट हुआ था, है ना। जैसे क्या क्या है हमारा तीर्थ स्थान, हमारे झारखंड में क्या है था, हमारा चरण पहाड़ी तीर्थ स्थान है, जहाँ पे भगवान कुछ कुछ लीला किए हुए हैं। और वृंदावन हो गया ऐसे, है ना। मथुरा हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सब सारा तीर्थ स्थान। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योग अभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती है। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्य के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योगी समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहत नारदीय पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है, कि कलयुग में जबकि लोग अल्प जीव आत्म साक्षात्कार में मन तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। क्या है भगवान का नाम का कीर्तन, बोल रहा है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तव 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 गति अमृता। कलह और दम से इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करना है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम में क्या है, बहुत पावर है। भगवान का नाम का उच्चारण हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, हर दिन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है श्लोक में, बोला हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। तो यहाँ 3 बार रिपीट किया हो गया, हरि का नाम, हरि का नाम, हर हरि का ही नाम, केवल क्या है, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। बोल रहा है जो काल को काटने वाला, के लिए बोलता है नाचते हो काटने वाला, फिर से नाचते हो नाचते हो नाचते हो, 3 दिन बार रिपीट कर रहा है। जो रिपीट हो रहा है मतलब हम लोग क्या उसको बोलते हैं, जो बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है, इसी पर आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि कलह और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। नास्तिक का मतलब क्या है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। ठीक है। अब है श्लोक संख्या 13। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से
भय रहित विजयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य प्रभात की जय। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थिर है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इस अंतर्यामी रूपी को खोजने तथा देखने का अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपना समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थिर विष्णु मूर्ति ही योग अभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दें और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहें। नित्य प्रतिदिन घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार के इंद्र तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य के ब्रह्मचर्य के नियमों को बताया गया। क्या? कर्माणा मनसा वाचा सर्वस्थाउ सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रवचते प्रचते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करनी ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चा को गुरुकुल भेजा जाता था, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचार्य बनने की दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास से बिना किसी भी योग से उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को सीमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवद गीता हम लोग आगे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? विषया विनियतन्ते निराहारस्य देहिनः सर्वर्जरशोप्याशा परम दृष्टा निर्वंतते। जहां अन्यों की विषय भोग से दूर रहने के लिए बद्ध किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रसावादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्ति को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावनाविद हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृति समृद्धि तथा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, क्या कथन है? भय द्वितीयाभिनिवेशतम स्याद ईसादपेतस्य विप्रयोग स्मृत्य। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, क्योंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण कृष्ण भगवान का दर्शन पाना है। अतः कृष्ण भावनाविद व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है।
यहाँ पर वर्णित योग योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको हम लोग, किसी को कुछ समझ में आया? हम लोग स्टार्ट करते हैं समझने के लिए, कोई बात नहीं। तात्पर्य में बता रहे हैं क्या, पहले जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना, बस इतना ही है। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, प्रत्येक जीव मतलब इंसान नहीं, इवन भगवान जानवर के भी शरीर में है, आत्मा के साथ परमात्मा भी कैसे चतुर्भुज में है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करना तथा देखने का अतिरिक्त और कुछ नहीं है। योग करने का जो हम लोग बहुत सारा आसन बताया, अष्टांग योग, उसका एक ही लक्ष्य था, क्या है कि हम लोग भगवान को जो हमारे हृदय में है चतुर्भुज में, उसको कैसे देख सकें। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का शाश्वत रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपना समय का अपव्यय करता है। जो योग कर रहा है वो सब क्या है? सब ढोंगी है। वो योग करने का मेन मकसद क्या हुआ? भगवान को जानना। लेकिन लोग यहाँ पे जानता ही नहीं योग का मतलब क्या है। हम लोग को सबको पता है योग का मतलब क्या क्या समझता है लोग। और बोला कि हृदय में भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दें और किसी एकांत स्थान में बताए गए विधि, जैसे अभी हम लोग कौन सा विधि बताएं कि कहाँ पे जाना है, तीर्थ स्थान में जाना है, कहाँ पे रहना है, जमीन पे, फिर उसके ऊपर में कुसा बिछाना है, फिर मृक्षाल, और फिर उस पे सॉफ्ट कपड़ा, बहुत नीचा बहुत ऊंचा ना हो, फिर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने वहां से कोई योगी नहीं बन सकता। और जो जीवन में पूरा आकर्षण में बिता रहा है जीवन, है ना, बढ़िया बढ़िया चीज में, तो वो कभी योगी नहीं बन सकता, बस वो ढोंगी बन सकता है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसे मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि यज्ञ वात्सल्य के ब्रह्मचर्य के नियम, ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य का मतलब हम लोग को पता ही नहीं क्या होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत सारा लोग जानता है कि एकदम साधु संत हो जाना, नहीं। यहाँ पे आगे बताया गया है प्रभुपाद जी कि कोई गृहस्थी जीवन में भी है ना, शादीशुदा भी, वो भी ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छे से रह सकता है, भगवान का भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा, मनसा मतलब मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कोई क्रिया अनुशीलन से हम लोग को मैथुन भोग में पूर्णतः दूर रहना चाहिए। हम लोग इसके बारे में गंदा विचार नहीं करना चाहिए। ये सबसे मन से भी और वचन से भी और अपना कुछ कार्य से भी। तो यही बोला कि मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता। जो ये सब में लगा हुआ है, लिप्त है, तो उसको भगवान का भक्ति बहुत मुश्किल है उसके लिए। इसलिए बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। इसलिए गुरुकुल में पहले लोग क्या होता, ये ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत डीपली नॉलेज होता था। लोग बहुत कम अट्रैक्शन में होता था। अभी तो इस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम बना दिया, छोटा छोटा बच्चा लोग को भी क्या क्या उस लोग बोल रहा है, क्या लोग एक्टिविटी है पता नहीं क्यों। हमारा एडवर्टाइजिंग, मीडिया, टेलीविजन, फोन, ये सबसे अभी हम लोग को दूषित कर रहा है। और पहले को लोगों को ये सब बड़ा डीपली ज्ञान होता था, है ना। तो ये हमारा देखा जाए तो सबसे मेन चीज है हमारा ही, कि हम भक्ति नहीं करने का पीछे हमारा यही है, मैथुन जीवन। और 5 वर्ष की आयु में ही बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने की दृढ़ नियमों की शिक्षा देते थे, है ना। ऐसा अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो। ये तीनों के लिए हम लोग को चाहिए प्रॉपर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 14। बोल रहा क्या, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य प्रभात की जय। अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है।
योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति के लिए किया जाता है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां न सूर्य का आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश है। जैसे वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय योम तथा उनके लोकों को ही परम धाम कहा गया है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, क्या क्या है, मिंचतः मन पर समत पर मतस्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, क्या उल्लेख है, गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतम। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपने परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। स वे मन कृष्ण अरविंद। वेदों में से सत्वर उपनिषद में भी हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तमेव विविधत्वाता मृत्यु मेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णतः संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। तो यहाँ पे एक से एक हजार वो योग करता है। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं, हम नाक को, मुंह को, कान को, हाथ को, पैर को, ये आसन वो आसन ये कर सकते हैं। तो बोला उसको क्या मूर्ख बनाने के लिए है, अलग अलग करता है। वो जादूगर लोग जो दिखाता है ना, सर्कस में जो जोकर है, ये सब दिखाता है। ये मेन इंटेंशन ये सब करने का क्या है, भगवान का प्राप्ति करने के लिए कर रहा है। तो मेन योग वही है, बाद बाकी सब क्या है, ढोंगी है, दिखावा है और शरीर को सुख पहुंचाने के लिए है। लेकिन योग का मेन कर्तव्य क्या है कि योग करके हम लोग इस भौतिक संसार से डिटैच होके भगवान का धाम जा सके। भगवान का धाम के बारे में उल्लेख किया गया है। भगवान का धाम में सूर्य और चंद्र का दरकार नहीं है, आदमी के ही पास लाइट है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इमेज में, भगवान के पास कैसे रोशनी कर रहा है, वैसे जो भगवान के धाम जाता है उसी प्रकार सेम टू सेम जैसा भगवान का शक्ति है, उस तरह जीव का भी शक्ति उसी तरह कंप्लीटनेस हो जाता है। क्लियर है? अब आप लोग कुछ कुछ सवाल पूछ सकते हैं। एक तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं, कल हम लोग 16 से देखेंगे। देखा तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में एक्सप्लेन किए।